Hello, my dear students. This is Dr. Tiwari from Sri Biochemical Gurukul. Dear students, this whole system welcomes to all of you on this very bright and result ensuring platform with my 4 faculty members, myself Dr. Tiwari, Mrs. गरिमा त्रिपाठी, ये दोनों बॉटनी देखते हैं, और मिस्टर आनंद देव मिश्रा एंड मिस्टर सम्राट अशोक जूलॉजी की फैकल्टी हैं। इस तरह से पूरे बायो को 4 फैकल्टीज मिलकर यहाँ पे कवर करते हैं, 2 बॉटनी साइड से और 2 जूलॉजी के लिए। डियर स्टूडेंट्स, हम इस समय चला रहे हैं PYQ सीरीज, जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और पिछले LT एग्जाम में प्रूव हो चुका है कि हमने केवल कुछ ही वीडियोस आपके लिए डाले थे, PYQ सिलेक्टेड वीडियोस, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था आपके एग्जाम्स में। उसी के बेसिस पे, उसी की तरह से, उसी के पैटर्न पे आप कह लीजिए हम लोग PYQ सीरीज में चला रहे हैं। इसमें जो टॉपिक बार बार आता है, जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, उसको हम अलग से डिटेल में पढ़ा भी देते हैं। तो उसी के पैटर्न पे आगे बढ़ते हुए हमने पहले वैस्कुलर बंडल को डील किया था। उसके बाद से देख रहे थे कि जब क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा था, बार बार स्टील टर्म आ रहा था, तो स्टील टर्म को हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, और पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको भेजा था कि प्रोटो स्टील क्या होते हैं, स्टील के टाइप कैसे किए जाते हैं, और उसमें प्रोटो स्टील क्या होता है, सब डिटेल में हो चुका था। आज के लेक्चर में हम साइफोनो स्टील को डील करेंगे। तो बताया गया था आपको कि जिस स्टील में पिथ पाई जाती है उसे कहते हैं हम लोग साइफोनो स्टील, या मेडुलेटेड स्टील भी कहते हैं, क्योंकि पिथ का एक नाम मेडुला भी है। तो पिथ का एक नाम साइफन भी है, पिथ का एक नाम मेडुला भी है। तो ऐसा पिथ जहां पर साइफन अथवा मेडुला अथवा पिथ पाई जाती है उसे कहते हैं मेडुलेटेड स्टील अथवा साइफोनो स्टील। अब जाइलम के कितने साइड में फ्लोएम है, खाली बाहर की तरफ है, जाइलम के खाली बाहर फ्लोएम है, अथवा जाइलम के अंदर फ्लोएम है, अथवा दोनों साइड में फ्लोएम है, इस बेसिस पर इस साइफोनो स्टील को जो होता है वो क्लासिफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का जो रिलेटिव पोजीशन है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, उसी के बेसिस पर यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो अगर इसको इस तरह से अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो आपको 4 तरह के साइफोनो स्टील यहाँ पर मिलते हैं। एक होता है एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, दूसरा होता है एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, तीसरा होता है डिक्टियो स्टील, और चौथा होता है पॉली स्टील। ठीक है ना? हम एक एक करके सबको दिखा रहे हैं आपको फिगर के माध्यम से। फिर शुरुआत करते हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। तो हम पहले को ले रहे हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। इसके पहले आप इस वीडियो को देखने के, इस लेक्चर को देखने के पहले आप लोगों से एक एडवाइस है कि जहां पर हमने स्टील शुरू किया है, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। उसको देख करके सेकंड पार्ट के रूप में आप इसको समझेंगे, और सेकंड पार्ट में इसको आप लोग देखिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इसमें पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ साइफोनो स्टील, और बेसिस क्या है कि जाइलम के कितने साइड में फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक ना? तब देखिए, तो अगर जाइलम के खाली बाहरी साइड में फ्लोएम प्रेजेंट है, उसे कहा जाता है एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। तो इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील के बारे में। एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील नाम, अगर नाम से ही लग रहा है, देखिए जैसा कर रहे हैं एक्टोफ्लोइक, मतलब फ्लोएम किधर है? बाहर है। किसके बाहर है? जाइलम के। तो एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील की बात हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए, चूंकि ये साइफोनो स्टील है, तो यहाँ पर मिडला अथवा पिथ अवश्य होगी। तो अगर इसकी फिगर अगर हम ड्रा करना चाहें, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये मान लीजिए कि ये पिथ हो गई, ये हो गई यहाँ पर ये पिथ। ध्यान दीजिएगा, पैरेन्काइमा सेल की बनी हुई आप जानते पिथ होती है, तो इसको आप लोग पिथ समझेंगे। ये पैरेन्काइमेटिस पिथ होती है। पिथ के बाहर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे जाइलम होगा। तो इस तरह देखिए, यहाँ पर आपका हो गया ये जाइलम हो गया। ये रेड कलर से हम जाइलम ड्रा कर रहे हैं, और जाइलम के केवल बाहर की तरफ यहां पर फ्लोएम होगा। तो फ्लोएम आपका, चूंकि एक्टोफ्लोइक आपका पढ़ रहे हैं, स्टील हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फ्लोएम किधर होगा? फ्लोएम खाली बस बाहर की ओर होगा। ये फ्लोएम आपका
बाहर की तरफ हो गया। फ्लोएम के बाद अब क्या होगा, आप जानते हैं स्टील है, तो इसके बाहर कौन सी लेयर होगी, तो इसके बाहर आपका हो जाएगा ये पेरीसाइकिल हो गई ना, ये पेरीसाइकिल हो जाएगी। इसी तरह से इसके बाहर आप जानते हैं एंडोडर्मिस हो जाएगी, मतलब बाकी सारी लेयर्स होंगी। हम लोग मेनली हम स्टीलर रीजन को ही फोकस में ले रहे हैं। तो आप पढ़ रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय पेरीसाइकिल को ही स्टील कहा जाता है, इसलिए मैं केवल स्टील वाले पार्ट को ही दिखा रहा हूं। अब इसके बाहर आप जानते हैं एंडोडर्मिस होगी, फिर यहाँ पे जनरल कार्टेक्स होगा, फिर हाइपोडर्मिस होगी, फिर यहाँ पे एपिडर्मिस होगी। तो सब पार्ट हम बार बार नहीं ले रहे हैं, वो हम पहले आपको बता चुके हैं। इस तरह से हम यहाँ पे स्टीलर पार्ट को ही केवल ले रहे हैं, ठीक ना। तो अगर मैं हर लेयर को अगर मैं नेमिंग कर दूं तो ये क्या है, ये है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जो कि आप जानते हैं स्टील की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। ये ग्रीन कलर का पार्ट क्या है, ये फ्लोएम है जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है। ये रेड कलर वाला पार्ट क्या है, ये जाइलम है, ये जाइलम है। और सेंटर में व्हाइट कलर से पिथ दिखाई गई है, पिथ, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि पिथ होने के नाते कौन सा स्टील हो गया है, साइफोनो स्टील हो गया। जिस स्टील में पिथ पाई जाती है उसे कहते हैं साइफोनो स्टील अथवा मेडुलेटेड स्टील कहा जाता है। आपने उसके टाइप करने की बात करी है, तो क्या देखना है कि जाइलम से फ्लोएम का क्या रिलेशन है। तो जब जाइलम के खाली बाहर फ्लोएम होता है, जब जाइलम के खाली बाहर फ्लोएम होता है तो उसे कहा जाता है एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। यानी इधर फ्लोएम कहां पर होगा, फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स ओनली आउटसाइड ऑफ द जाइलम। यानी हम लिख सकते हैं कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम इज सिचुएटेड या प्रेजेंट, सिचुएटेड ओनली टुवर्ड्स आउटर साइड, ओनली टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ जाइलम। तो जाइलम के आउटर साइड में फ्लोएम प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील कहा जाता है। और अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाना चाहूं आपको, तो इसके एग्जांपल में इक्विसिटम में देखने को मिलता है। इक्विसिटम में इस तरह का साइफोनो स्टील से कहते हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील आपको देखने को मिलता है। तो एक्टो मतलब हो गया बाहर। तो इस तरह से अगर इस रेड कलर की लेयर को जो हम जाइलम कह रहे हैं, जाइलम के खाली बाहर की तरफ एक ग्रीन लेयर मतलब फ्लोएम है, उसे कहा जाएगा एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। और जब साइफोनो स्टील है तो यहाँ पर पिथ भी पाई जाएगी, पिथ यहाँ पर प्रेजेंट है। ये होता है आपका एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील विथ एग्जांपल। आई होप कि मेरी बात आप क्लियर कर चुके होंगे। फिगर पे ज्यादा फोकस करिएगा, फिगर हर चीज आपको क्लियर करवाती है ढंग से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। तो साइफोनो स्टील का दूसरा जो टाइप है वो है कौन सा, एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। अब देखिए भैया, जब साइफोनो स्टील है तो पिथ तो प्रेजेंट रहेगी ना, पिथ यहां पर प्रेजेंट होगी, लेकिन फ्लोएम किधर होगा, कह रहे हैं एम्फी मतलब दोनों तरफ। फिगर से भी हर बात क्लियर हो जाएगी कि एम्फीफ्लोइक में क्या होगा। तो देखिए एम्फीफ्लोइक में क्या होने जा रहा है। तो एम्फीफ्लोइक में मान ली मैं कह दूं कि हमारा ये जाइलम का सिलेंडर है, ये जाइलम है। तो ये जो जाइलम है उसके दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाएगा, क्योंकि कैसा स्टील है आपका, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील है। इसका मतलब कि फ्लोएम दोनों तरफ रहेगा। तो जाइलम के दोनों तरफ आपका फ्लोएम होगा, पहली बात याद रखिए। तो हमने जो बनाया है जाइलम बनाया है। अब फ्लोएम इसके दोनों साइड पे रहेगा, बाहर भी रहेगा और अंदर भी रहेगा। तो इसके अंदर की लेयर भी देखिए फ्लोएम है, ये अंदर भी फ्लोएम है और बाहर भी इसके फ्लोएम होगा। तो जब जाइलम के दोनों साइड में फ्लोएम होता है तो इसे ही कहा जाता है एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। चूंकि बात साइफोनो स्टील के है तो यहाँ पर साइफन अथवा पिथ भी होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं ये क्या है, ये जो है, जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं ये फ्लोएम है, ध्यान दीजिएगा। देखिए रेड कलर वाला जाइलम था
और ग्रीन कलर वाला फ्लोएम है। तो आप देख रहे हैं कि जाइलम के बाहर भी मैंने ग्रीन कलर से फ्लोएम दिखाया हुआ है और जाइलम के अंदर भी मैं ग्रीन कलर से फ्लोएम दिखा रहा हूं। और लेयर की बात किया जाए तो आप जानते हैं पेरिसाइकिल भी होती है ना, तो आप जानते हैं कि वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई पेरिसाइकिल ही स्टील कहलाता है। तो इस तरह ध्यान दीजिएगा, यहां पर पेरिसाइकिल देखिए अंदर भी होती है, ध्यान दीजिएगा, इनर पेरिसाइकिल भी होती है और ऐसे आउटर पेरिसाइकिल भी होती है, ये बात ध्यान दीजिएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमने पेरिसाइकिल भी दोनों तरफ बना लिया। ये आउटर पेरिसाइकिल हो गई जो मैं येलो कलर से ड्रा कर रहा हूं, और इनर साइड में भी आप देख रहे हैं येलो कलर की लेयर दिखाई दे रही है, वो आपकी इनर पेरिसाइकिल हो जाएगी, है ना। इस तरह से ये इनर पेरिसाइकिल हो गई। तो येलो कलर से हमने पेरिसाइकिल को दिखाया है। तो इस तरह से जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल और पिथ को ही मेनली हमें आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा बाकी लेयर्स भी होंगी। जैसे पेरिसाइकिल के ऊपर क्या होगी, एंडोडर्मिस होगी, यही ना। इसके ऊपर क्या होगी, जनरल कार्टेक्स होगा। इसके ऊपर हाइपोडर्मिस होगी, इसके ऊपर एपिडर्मिस होगी, सारी बातें होंगी, ठीक ना। तो सब होगी, लेकिन वो हम दिखा नहीं रहे हैं। हम यहाँ पर मेनली फोकस किस पे किया हुआ है, हम यहाँ पे स्टील वाले पार्ट पे ही फोकस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हालांकि वो सारी लेयर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसी प्रकार से आप चाहें तो पेरिसाइकिल के अंदर जो है आप यहाँ पर एंडोडर्मिस शो कर सकते हैं। तो इसके नीचे वाली ये लेयर क्या हो गई हमारी, देखिए यहाँ पर ये हमारी हो गई एंडोडर्मिस। हालांकि आप जानते हैं पेरिसाइकिल के बाहर भी एंडोडर्मिस होती है ना, यानी देख रहे हैं कि दोनों साइड में है। यहां भी चलिए बना ही लेते हैं। ये हमारी हो गई आउटर एंडोडर्मिस, ये आउटर एंडोडर्मिस है जो मैं इसमें बना रहा हूं, और ऐसा ही आपको अंदर भी दिखाई दे रहा होगा, हो गया इनर एंडोडर्मिस। सारी लेयर की अभी नेमिंग अभी हम कर दे रहे हैं, ये सारे लेयर आप ढंग से याद रखेंगे, ठीक ना। ये भी आपका हो गया, और सेंटर में हो गई पिथ। तो इस तरह से अब हम सेंटर में पिथ दिखा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, पूरा हमारा पिथ है, पिथ अथवा मेडुला है। क्योंकि बात हो रही साइफोनो स्टील की, तो यहाँ पर आपका पिथ अथवा मेडुला भी रहेगा। तो अगर मैं इसकी सारी लेयर की अगर मैं नेमिंग कर लूं, तो सबसे बाहर हमारा क्या, ध्यान दीजिए, हमारा है सबसे बाहर वाली लेयर, ये क्या है, आउटर एंडोडर्मिस। ये है आउटर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस है। उसके नीचे आप देख रहे हैं ये जो लेयर है जो हमने दिखाया येलो कलर से, ये है आउटर पेरिसाइकिल, ये है आउटर पेरिसाइकिल, ये है। उसके नीचे आप देख रहे हैं जो हरे कलर का दिखाई, ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, हरे रंग का, ये क्या हमारा है, ये है आउटर फ्लोएम, ये है आउटर फ्लोएम, ठीक ना। और उसके नीचे देखिए जो सेंट्रल एक पार्ट आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारा है जाइलम, ये है जाइलम। फिर देखिए जाइलम के नीचे भी ये क्या है, फ्लोएम है। तो आप देख रहे हैं कि फ्लोएम जाइलम के बाहर भी है ग्रीन कलर से, और जाइलम के अंदर भी है। तो जब जाइलम के दोनों साइड में फ्लोएम होता है, जाइलम के बाहर भी और जाइलम के अंदर भी, यानी आउटसाइड टू जाइलम एंड इनर साइड टू जाइलम, दोनों साइड में अगर फ्लोएम है तो इसे कहा जाता है एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। तो इसके देखिए अंदर भी आपका ये इनर फ्लोएम है, ये इनर फ्लोएम है। ऐसे ही इनर फ्लोएम नीचे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको येलो कलर का, ये इनर पेरिसाइकिल है, ये है इनर पेरिसाइकिल। फिर देखिए यहां पर रेड कलर की लेयर हमने दिखा रखे हैं, ये हमारा इनर एंडोडर्मिस है, इनर एंडोडर्मिस। और सेंट्रल पार्ट जो आपका ये वाला है व्हाइट कलर वाला क्या है, ये पिथ है। तो पिथ होने के नाते स्टील कैसा आपका हो गया, पिथ होने के नाते आपका स्टील हो गया मेडुलेटेड स्टील या साइफोनो स्टील। और फिर साइफोनो स्टील में एम्फीफ्लोइक क्यों कह रहे हैं, एम्फी मतलब होता है बोध, ये कहते हैं एम्फीबियन, मतलब जो टेरेस्ट्रियल एरिया में भी रहते हैं, मतलब जो जमीन पर ही पाए जाते हैं एनिमल्स, और प्लांट और वाटर में भी। एम्फी मतलब होता है बोध, दोनों। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेड कलर का हमने जाइलम दिखाया है, इस जाइलम के बाहर भी देखिए ग्रीन कलर का फ्लोएम है और अंदर भी ग्रीन कलर का फ्लोएम है।
बाहर वाले फ्लोएम को क्या बोल रहे हैं, आउटर फ्लोएम कह रहे हैं, और अंदर के फ्लोएम को आप बोल रहे हैं इनर फ्लोएम। तो जब जाइलम के दोनों साइड में बाहर भी फ्लोएम होता है और अंदर भी फ्लोएम होता है, इसे कहा जाता है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। हालांकि फ्लोएम ही नहीं, आपको पूरा सेट दिखाई पड़ रहा होगा कि फ्लोएम के बाहर आउटर पेरिसाइकिल है, फिर आउटर एंडोडर्मिस भी है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि फ्लोएम के अंदर इनर आपका ये पेरिसाइकिल है येलो कलर की, और रेड कलर की इनर एंडोडर्मिस है, और सेंटर में यहाँ पर पिथ है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, ये सारे के सारे जो सारी की सारी लेयर अगर जाइलम के बाहर भी हो और जाइलम के अंदर भी हो, तो इसे कहा जाता है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, ठीक ना। और ये जो है मार्सिलिया में पाया जाता है। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहूं तो इसका एग्जांपल है मार्सिलिया, मार्सिलिया में पाया जाता है। इसका जो एग्जांपल है वो मिलता है कहां पर, मार्सिलिया में ये पाया जाता है। मार्सिलिया एल है, इसको मार्सिलिया में पाया जाएगा, मार्सिलिया में ये पाया जाता है, ठीक ना। आई होप कि अगर आप इस फिगर को फॉलो करेंगे तो सारी लेयर आपको साफ साफ स्पष्ट क्लियरली दिखाई दे रही हैं। और अगर आप लोगों ने अगर बीएससी में अगर अपने सेक्शन काटे होंगे डिफरेंट टेरिडोफाइट के, तो वहां पर आपने इसको रियल में देखा भी होगा। तो इस तरह से ये सारी लेयर्स हैं, और जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है, दोनों तरफ पेरिसाइकिल है, दोनों तरफ एंडोडर्मिस है, आप सब देख पा रहे होंगे। ये लेयर का अरेंजमेंट जरा से याद रखिएगा आप लोग कि एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील में डिफरेंट लेयर्स का अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे आते हैं। आगे जाने के पहले हमको थोड़ा सा एक बात अलग से और समझनी पड़ेगी। वो बात यह है कि लीफ गैप और लीफ ट्रेस क्या होते हैं। लीफ गैप और लीफ ट्रेस क्या होते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आगे की बातों को समझने के लिए। तो मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए हमने कहा है आपसे कि हमारा ये मेन सिलेंडर ऑफ द प्लांट है, ये प्लांट का मेन सिलेंडर है, और इसमें से मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहाँ से एक यहाँ पे एक ब्रांच निकली हुई है। मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे ब्रांच निकली हुई है, और एक मान लीजिए मैं कह दूं कि यहाँ पर एक ऐसे एक लीफ है, एक लीफ मान लीजिए। तो एक ब्रांच निकली है और एक लीफ निकली है, ये आपका मेन सिलेंडर है प्लांट का। तो आप जानते हैं कि रूट्स के द्वारा जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, वो आप जानते हैं कि जाइलम सिलेंडर के थ्रू डिफरेंट प्लांट पार्ट को पहुंचाए जाते हैं। और ऐसे लीफ के द्वारा जो फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है वो फ्लोएम सिलेंडर के माध्यम से पूरे प्लांट बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। तब देखिए होगा क्या कि इसको सप्लाई देने के लिए डिफरेंट प्लांट पार्ट को आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक मेन सिलेंडर होगा, यानी वैस्कुलर बंडल। यहाँ पर जो मेन सिलेंडर हमारा है या जो सेंट्रल पार्ट है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल सिलेंडर ऑफ स्टेम जो है, उसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका एक, हमने यहाँ पर एक रेड कलर का हमने दिखा दिया, ये हमारा सेंट्रल सिलेंडर है, हमारा वैस्कुलर बंडल का सेंट्रल सिलेंडर है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सेंट्रल सिलेंडर ऑफ वैस्कुलर बंडल है जो मेन ट्रंक में सप्लाई दे रहा है, ठीक ना। जैसे आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके शहर में, आपके गांव में कहीं पर भी अगर वाटर का सप्लाई होगा तो एक मेन वाटर सप्लाई लाइन जाती है, मेन वाटर सप्लाई लाइन जाती है, और उसके बाद से उसमें से ब्रांच निकल करके घरों में जगह जगह आप जानते हैं सप्लाई होती है। ये मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई। और इसी में सप्लाई निकल करके लीफ के अंदर भी जाएगी और स्टेम के अंदर भी जाएगी। तो होता क्या है कि जब इसमें से सप्लाई लीफ में जाती है, ध्यान दीजिएगा, तो इसी में से एक सप्लाई मान लीजिए यहां से निकल करके और लीफ में गई है। ध्यान दीजिएगा, ये सप्लाई जो है वो लीफ में जा रही है। थोड़ा सा और हम बना दें, ये सप्लाई जो है लीफ में गई, ठीक ना। और ऐसे इसमें से एक निकल करके एक सप्लाई जो होती है, इसमें से ब्रांच निकल करके और स्टेम में भी जाती है। ये देखिए स्टेम में इसकी एक ब्रांच गई,
ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेन सिलेंडर हुआ, और ये मेन सिलेंडर हुआ जो मेन ट्रंक में गया होता है, और इसी में से ब्रांच निकल के लीफ को सप्लाई देती है और ब्रांच को भी सप्लाई देती है। तो जो हमारा मेन सिलेंडर है, अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं अगले कलर से, तो ये जो हमारा क्या है, ये मेन वैस्कुलर सिलेंडर है, ये मेन वैस्कुलर सिलेंडर है। और इसमें से ध्यान दीजिएगा, इसकी जो ब्रांच यहां निकल के आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लीफ में जा रही है ना, तो मेन वैस्कुलर सिलेंडर की वो ब्रांच जो लीफ को सप्लाई देगी वो कहलाती लीफ ट्रेस, ठीक ना। आपका यही जो है यही कहलाएगा लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस होता है, लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस क्या होता है कि मेन वैस्कुलर सप्लाई या मेन वैस्कुलर सिलेंडर की वो ब्रांच जो लीफ में सप्लाई देती है वो कहलाती है लीफ ट्रेस। और इसी प्रकार से मेन सिलेंडर की वो ब्रांच जो इस साइड ब्रांच को सप्लाई देती है वो कहलाती है ब्रांच ट्रेस। तो आपका ये ब्रांच ट्रेस है। तो ट्रेस क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रेस वास्तव में मेन वैस्कुलर सिलेंडर के ब्रांच होते हैं, ठीक ना। तो जो प्लांट का जो मेन ट्रंक है, जो मुख्य तना है, उसको सप्लाई देता है मेन सिलेंडर, सप्लाई देता है, और इसमें से ब्रांच निकलती है। तो अगर यही मेन सिलेंडर की जो ब्रांच है अगर वो लीफ में एंटर करती है तो इसे कहा जाता है लीफ ट्रेस। और अगर मेन सिलेंडर की वो वैस्कुलर ब्रांच जो अगर साइड ब्रांच को सप्लाई देती है इसे कहा जाता है ब्रांच ट्रेस। तो ट्रेसेस क्या होते हैं, ये साइड ब्रांचेज ऑफ वैस्कुलर सिलेंडर होते हैं, या साइड ब्रांचेज ऑफ वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो ऐसी साइड ब्रांच जो लीफ में सप्लाई देगी उसे लीफ ट्रेस कहा जाएगा, और ऐसे साइड ब्रांच जो स्टेम के ब्रांच को सप्लाई देगी उसे ब्रांच ट्रेस कहा जाता है, ठीक। अच्छा, अब एक और टर्म मिलता है, गैप मिलता है, लीफ गैप और ब्रांच गैप। तो जरा यहां देखें आप, यहाँ पे क्या होता है कि जब ये साइड ब्रांच निकलती है ना तो इसमें क्या होता है कि जहां से ब्रांच निकली वहीं पर थोड़ा सा छोटा सा गैप बन जाता है। देखिए गैप बन गया, ऐसे गैप बन जाता है, ये गैप ऐसे जहां से ब्रांच को सप्लाई जाती है तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर एक ऐसे गैप बन जाता है, यहाँ भी ऐसे एक गैप बन जाएगा, है ना। और इस गैप में असल में पैरेन्काइमा सेल भर जाती हैं, ये ऐसे खाली नहीं रहता है, यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल यहाँ भर जाती हैं, लेकिन यहाँ पे वैस्कुलर बंडल नहीं होते। इस गैप में कौन भरेगी, इसके अंदर पैरेन्काइमा सेल भरेगी, यहाँ पर भरेगी पैरेन्काइमा सेल, लेकिन यहाँ पर वैस्कुलर सिलेंडर नहीं रहेगा। तो इसी को देखिए, जब ये मेन सिलेंडर से ब्रांच निकल के लीफ को गई तो जो ब्रांच गई उसका नाम है लीफ ट्रेस, और इस ब्रांच के जाने से जो गैप बना हुआ है यही कहलाता है लीफ गैप, और इस लीफ गैप को पैरेन्काइमा सेल द्वारा भर दिया जाता है। ऐसे खाली नहीं रहता है, यहाँ पर पैरेन्काइमा सेल भर जाती हैं। तो इस तरह से, चलिए मैं दिखा भी लेता हूं इनको, मैं व्हाइट कलर से दिखा दूं, इसको मैं दिखा दूं अगर, तो ये जो पार्ट होता है ये मैं व्हाइट कलर दिखा रहा हूं, व्हाइट कलर से, ये पैरेन्काइमा सेल द्वारा ऐसे भर जाता है। इस तरह से मान लीजिए दिखा दिया, ये पैरेन्काइमा सेल इसको भर देती हैं, यहाँ भी भर देंगी, लेकिन ध्यान दीजिए हम येलो कलर दिखा रहे हैं, ये सब क्या है, ये पैरेन्काइमा सेल है। तो यही आपका है, यही आपका है क्या, ये है आपका लीफ गैप, ये है लीफ गैप, है ना। ये है क्या, ये है लीफ गैप है ना। अब किससे भरता है, फिल्ड विथ पैरेन्काइमा सेल, फिल्ड विथ पैरेन्काइमा सेल्स, ये खाली नहीं रहता, भर जाता है पैरेन्काइमा सेल से। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, जो यहाँ पर ब्रांच ट्रेस जो यहाँ से गई पास हुई है, इसके निकलने से भी देखिए पंक्चर हो गया है मेन सिलेंडर, आपका यहाँ भी एक गैप बन गया है, और इस गैप को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम ब्रांच गैप, इसे कहेंगे हम ब्रांच गैप। तो इस तरह से ट्रेस और गैप को ध्यान दीजिएगा। तो ट्रेस क्या होते हैं, सिंपली मेन वैस्कुलर जो सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर होता है उसी के ब्रांचेज होते हैं, इन्हीं ब्रांचेज को हम कहते हैं ट्रेस बंडल्स कहते हैं। और ये जो ब्रांच यानी ट्रेस अगर लीफ में गई है
ये कहलाती है लीफ ट्रेस। और अगर ही मान लीजिए अगर किसी स्टेम के साइड ब्रांच में गई है तो कहलाती है ब्रांच ट्रेस, है ना। तो जो वेस्कुलर बंडल की जो ब्रांचेज हैं वही कहलाते हैं ट्रेसेज। अगर ब्रांच में गए तो ब्रांच ट्रेस और लीफ में गए तो लीफ ट्रेस। फिर आपने क्या कहा कि जब मेन सिलेंडर से ब्रांच निकलती हैं तो वहां पर कुछ ऐसे यहाँ पे गैप्स क्रिएट हो जाते हैं जो आगे चल करके पैरेन्काइमा सेल द्वारा भर दिए जाते हैं। तो अगर लीफ ट्रेस के नाते वो गैप जनरेट हुआ है तो उसे आप कहेंगे लीफ गैप, जो फाइनली भर जाता है पैरेन्काइमा सेल से। और इसी तरह से अगर ब्रांच ट्रेस की वजह से अगर गैप क्रिएट हुआ है तो इसे आप कहते हैं ब्रांच गैप, ठीक ना। आई होप कि ब्रांच ट्रेस और ब्रांच गैप आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक ना। इसको मैं अलग से लिख भी दे रहा हूं। तो ट्रेसेस क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, मैं लिख दे रहा हूं बल्कि इसको अलग से कि द ब्रांच ऑफ मेन वैस्कुलर सिलेंडर which enters in leaf, देखिए अगर लीफ में जाएगी तो बोलेंगे लीफ ट्रेस, और अगर ब्रांच में जाएगी तो बोलेंगे ब्रांच ट्रेस। ध्यान दीजिएगा, एंटर्स इन के बाद देखिए हमने दो पार्ट कर दिया है। आपने लिखा है द ब्रांच ऑफ मेन वैस्कुलर सिलेंडर व्हिच एंटर्स इन, अगर लीफ में एंटर की तब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीफ ट्रेस कहेंगे। और अगर ब्रांच में जाएगी तब क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ब्रांच ट्रेस कहेंगे, ब्रांच ट्रेस कहेंगे, है ना। तो ट्रेसेस क्या होते हैं, सिंपली साइड ब्रांचेज ऑफ मेन वैस्कुलर सिलेंडर। ये जो मेन वैस्कुलर सिलेंडर लाल रंग से दिखाया हुआ है, इस मेन वैस्कुलर सिलेंडर की ब्रांच को ही क्या कहा जाता है, ट्रेस कहा जाता है। अगर ये ब्रांच इंटर करती है लीफ के अंदर तो आप इसे कहते हैं लीफ ट्रेस, और अगर इंटर करते हैं किसी स्टेम के साइड ब्रांच में इसे कहते हैं ब्रांच ट्रेस। फिर जहां से ट्रेसेज निकलते हैं, ब्रांचेज निकलती हैं, उनके चारों तरफ यहाँ पे गैप बन जाता है, उसी गैप को हम कहते हैं, अगर वो लीफ ट्रेस के नाते गैप बना है इसे लीफ गैप कहेंगे, और अगर वो ब्रांच गैप ट्रेस के नाते गैप बने उसे हम ब्रांच गैप कहेंगे। हालांकि ये गैप खाली नहीं रह जाते, आगे चल के पैरेन्काइमा सेल द्वारा भर दिए जाते हैं, ठीक है ना। आई होप कि लीफ ट्रेस क्या होता है, ब्रांच ट्रेस क्या होता है, लीफ गैप क्या होता है और ब्रांच गैप क्या होता है, इसमें कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए। अब आगे का जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें हमको इसकी इन टर्म की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगला हम ले रहे हैं साइफोनो स्टील, हमारा है डिक्टियो स्टील। अगला हम ले रहे हैं, नेक्स्ट वन हमारा है, शायद थर्ड है, देख लीजिएगा आप लोग, डिक्टियो स्टील। अब देखिए इसमें क्या होता है, डिक्टियो स्टील भी आपके एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक दोनों हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे मैं आपसे अगर कहूं, अगर इस तरह से कि मान लीजिए हमारा ये मेन सिलेंडर है, मेन हमारा मान लीजिए ट्रंक है, और इसके अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर जो सप्लाई है, जो आप कहते हैं मेन सिलेंडर, सप्लाई हो रही होगी। अब इस पर मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि हमारा जो मेन सिलेंडर है ये मान लीजिए हमारा मेन सिलेंडर है ये, और इसी में से ब्रांचेज निकल करके लीफ में जाएंगी, ब्रांच में जाएंगी, हर जगह जाएंगी। तो रेड कलर से हमारा मेन वैस्कुलर सिलेंडर है, या इसको आप कह सकते हैं सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर, सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर है, और ये आपका मेन ट्रंक है। अब मान लीजिए, अभी आपको मैंने कहा कि इसी मेन वैस्कुलर सिलेंडर में से ब्रांचेज निकल के लीफ के अंदर जाती हैं और स्टेम के अंदर जाती हैं, और जो इसकी ब्रांचेज निकल के जाती है उन्हीं को हम लोगों ने ट्रेस कहा था। अगर ब्रांच इंटर करती है लीफ के अंदर तो उसे आपने कहा था लीफ ट्रेस, और अगर ब्रांच इंटर करती है किसी साइड ब्रांच के अंदर तो उसे कहते हैं ब्रांच ट्रेस। अब मान लीजिए कहा जाए आपसे कि इस स्टेम के ऊपर जो हमने येलो कलर दिखाया हुआ है, जो मेन हमारा ट्रंक है, इस पर मान लीजिए कि जो लीव्स हैं वो क्या है, एक के ऊपर एक नहीं है, स्कैटर्ड है, मतलब स्पाइरल पैटर्न पे है, मान लीजिए इस तरह से। तो मान लीजिए अगर मैं कहूं लीफ को अगर मैं ग्रीन कलर से दिखाना चाहूं, ध्यान दीजिएगा इस तरह से,
तो मान ली मैं कहूं कि चलिए एक हमारी लीफ मान लिया आपने कह दिया कि चलो यहाँ पर है छोटी सी, अगली लीफ मान लिया हमने कह दिया कि यहाँ पर है, अगली लीफ मान लिया आपने कह दी इधर साइड में कहीं पर होगी, इस तरह से। तो जब लीफ देखिए एक के ऊपर एक नहीं होगी, बल्कि मान लिया आपने कहा ये हमारा जो है ये इसको मान लिया हमारा ये मेन ट्रंक है, तो एक लीफ मान लिया यहाँ निकल जाए, अगली इसके ठीक ऊपर नहीं रहेगी, थोड़ा बगल में यहाँ निकल जाए, फिर बगल में यहाँ निकल जाए, फिर बगल में यहाँ निकल जाए, मतलब एक के ऊपर एक ना निकले बल्कि स्कैटर्ड पैटर्न में अगर लीफ पाई जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, याद रखिएगा कि जो लीफ के अंदर वाटर मिनरल और कोई सप्लाई करने के लिए जो लीफ ट्रेसेज होंगे वो ओवरलैपिंग नहीं होंगे, यानी अगर लीफ ओवरलैपिंग कंडीशन में नहीं होगी तो फिर उनको सप्लाई देने वाले लीफ बंडल भी ओवरलैपिंग कंडीशन में नहीं होंगे, ठीक ना। तो जब ध्यान दीजिएगा, जब जो ट्रेस बंडल हैं, लीफ ट्रेसेस हैं, अगर वो ओवरलैपिंग कंडीशन में नहीं होते हैं तो वही कहलाता है आपका डिक्टियो स्टील। याद रखिएगा, इस मेन सप्लाई को जहां यानी कि मेन वैस्कुलर सिलेंडर को जहां से लीफ ट्रेस निकलेगा वहां क्या हो जाए, पंक्चर होगा, ये टूटेगा, हमने पिछले फिगर में आपको दिखाया था, ठीक ना। तो डिक्टियो स्टील देखिए हमारा होता क्या है, अगर इसको हम देखना चाहें तो देखिए कुछ ऐसे होता है, ये होता है आपका, देखिए यहां पर इस तरह से, यहां पर मान लीजिए कि आपका ये हो गया जाइलम हो गया, ये मेन सिलेंडर है, ध्यान दीजिएगा ये मेन सिलेंडर है, मेन यहां पे वैस्कुलर सिलेंडर है, ठीक ना। और यहीं से सप्लाई जा रही है, यहीं से देखिए ब्रांच निकल के जाएगी, लीफ को जाएगी और चाहे ब्रांच को जाएगी। तो जब उसका आप टीएस काटेंगे नोट पे, जब उसका टीएस काटेंगे तो वहां पर आपको एक छोटा सा सिलेंडर ये मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये वास्तव में ये ट्रेस बंडल है जिसका छोटा सा पार्ट हमको दिखाई पड़ रहा है। अब इसके बाद से अब उस स्टील के साइफोन स्टील के बेसिस पर कि आपका जो साइफोन स्टील है वो एक्टोफ्लोइक है अथवा एम्फीफ्लोइक है, जैसी केस होगी वैसी केस यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगी। मान लीजिए मैं कह दूं कि अगर हमारे पास मान लीजिए अगर एम्फीफ्लोइक रहा होगा तो इसके दोनों तरफ में आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वैस्कुलर फ्लोएम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी फ्लोएम देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इस तरह जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है ये फ्लोएम है, ध्यान दीजिएगा, और रेड कलर वाला क्या है, जाइलम है, और छोटा सा हमने जो दिखाया हुआ ये क्या है, ये हमारा ट्रेस बंडल है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारा, अगर मैं कलर थोड़ा बदल लूं तो हमारा क्या है, ये ट्रेस बंडल है, ट्रेस बंडल है ना। इस तरह से रेड कलर से क्या है, ये जाइलम है, और ग्रीन कलर वाला क्या है, फ्लोएम है, ठीक ना। अब देखिए अगर जो मेन सिलेंडर है अगर उसमें एक के ऊपर एक लीफ नहीं लगी है, बल्कि एक लीफ यहाँ है, अगली उसके बगल में कहीं है ऊपर, कोई बगल में ऊपर कहीं है, ऐसे में जो मेन सिलेंडर हमारा होगा परफोरेटेड तो होगा, जहां से निकलेगा वहां से ट्रेस बंडल निकलेगा, ब्रांच निकलेगी, वहां से गैप तो बनेगा ही, लेकिन वो गैप जो है एक के ऊपर एक नहीं होंगे, एक यहां पर होगा, एक बगल में कहीं यहां होगा, एक बगल में कहीं यहां होगा, एक के ऊपर एक तो होगा नहीं। तो यहां देखिए जहां पर जो ट्रेस बंडल होते हैं, जिसको चाहे लीफ ट्रेस कहें चाहे ब्रांच ट्रेस कहें, ये नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में होते हैं, ठीक ना। तो डिक्टियो स्टील की पहचान क्या होती है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पहचान क्या होती है कि जो ट्रेस बंडल्स हैं, चाहे वो लीफ ट्रेस हो और चाहे ब्रांच ट्रेस हो, वो एक के ऊपर एक नहीं होते हैं, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होते हैं। मतलब इसकी क्या पहचान होती है, ध्यान दीजिएगा कि ट्रेस बंडल्स, ट्रेस मतलब ब्रांच, ध्यान दीजिएगा, ट्रेस बंडल्स आर नॉट इन ओवरलैपिंग कंडीशन, ओवरलैपिंग कंडीशन में नहीं है, ओवरलैपिंग कंडीशन में नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से जो मेन सिलेंडर होता है इसमें परफोरेशंस तो होते हैं, छिद्रित होते हैं, लेकिन जो मेन सिलेंडर है
वो कई पार्ट में टूटता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पोर है, देखिए यहाँ क्या हो गया आपका ये ट्रेस बंडल हो गया। मान इसको मैं कह दूं कि चलिए हमारा लीफ ट्रेस है, ये लीफ ट्रेस है। तो जो गैप बनेगा, गैप क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लीफ गैप, ये लीफ गैप हो जाएगा। तो इस तरह से लीफ गैप जो होंगे वो क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे। तो इस तरह से मेन सिलेंडर को छिद्रित करेंगे, परफोरेटेड करेंगे, बट उसको कई पार्ट में तोड़ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जब ट्रेस बंडल जो होते हैं वो ओवरलैपिंग कंडीशन में नहीं होते हैं, एक के ऊपर एक नहीं होते, ऐसे में हमारा जो यहाँ पर जो साइफोनिक स्टील, याद रखिएगा, ये साइफोनिक स्टील जो होता है वो जो होता है असल में ये डिक्टियो स्टील नहीं है, सॉरी, ये आपका है सोलेनो स्टील, ये है आपका सोलेनो स्टील। लिखने में गलती हो गई थोड़ी सी, सॉरी इसके लिए। ये जो है ये सोलेनो स्टील है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सोलेनो स्टील, सोलेनो स्टील। तो सोलेनो स्टील में जो होता है वो जो मेन सिलेंडर होता है वो पार्ट में या पीसेज में ब्रोकन नहीं होता है, ठीक ना, क्योंकि वहां पे जो ट्रेस बंडल्स हैं ओवरलैपिंग कंडीशन में नहीं होते। लेकिन अगर एक के ऊपर एक अगर ओवरलैपिंग कंडीशन में आ जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब आपका जो सेंट्रल सिलेंडर है या वैस्कुलर सप्लाई का या वैस्कुलर बंडल का, वो कई छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, तब वही हो जाता है आपका डिक्टियो स्टील, ठीक ना, तब हो जाएगा आपका डिक्टियो स्टील हो जाएगा। और उसके हर स्टील को हम कहते हैं मेरी स्टील, तो उसका हर स्टील कहलाता है मेरी स्टील, ठीक। तो अगला हमारा ले लीजिए, नेक्स्ट स्टील हमारा है वो है डिक्टियो स्टील, डिक्टियो स्टील। तो वही जब आपका जो स्टील होगा अगर डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट पार्ट में अगर टूट जाएगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि उसके जो ट्रेसेस हैं वो एक के ऊपर एक पाए जाएंगे। तो उस समय क्या हो जाएगा कि आपका जो ये वैस्कुलर सिलेंडर है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, तो इसे कहा जाता है डिक्टियो स्टील। देखिए कुछ ऐसा होगा। अब इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि ये जो, इसको अगर मैं कहूं कि हमारा मान लीजिए यहाँ पर मेन वैस्कुलर सिलेंडर है, ये जाइलम मान लीजिए आप है, इस तरह से ये जाइलम था पहले, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस सर्कुलर सिलेंडर था ये, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो लीफ गैप्स हैं, जो लीफ ट्रेसेस हैं वो क्या है, ओवरलैपिंग है। तो वो क्या करेंगे, इसमें बीच में क्या करेंगे, लीफ गैप्स बना देंगे, परफोरेशंस बना देंगे। तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अब यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर ऐसे गैप बन जाएंगे, यहाँ पे देखिए गैप, ये गैप बन गया, इसने यहाँ से इनको फिर यहाँ से तोड़ दिया मान लीजिए, यहाँ से तोड़ दिया मान लीजिए, फिर यहाँ से तोड़ दिया मान लीजिए, इस तरह से। तो आपका ये जो क्या हुआ, ओवरलैपिंग लीफ गैप की वजह से ये छोटे छोटे पार्ट में आप देख रहे हैं कि टूट गया। तो इस तरह से आपका एक यहाँ तक हो गया, यहाँ हो गया, यानी जो मेन सिलेंडर था वो देख रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट में ये ब्रेक हो गया है, टूट गया है, ठीक ना, ये इस तरह से। और टूटा क्यों, कि यहाँ से क्या निकली है, यहाँ से ट्रेस निकले हैं, मतलब साइड ब्रांच निकली हुई है। तो आप छोटा सा यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर जो है छोटा सा ये ट्रेस है, ओवरलैपिंग ट्रेसेस हैं, यहाँ से ओवरलैपिंग ट्रेसेस यहाँ पे निकले हुए हैं, ठीक ना। और फिर यहाँ पर फ्लोएम दिखा लीजिए, मान लीजिए मैं कह दूं कि यहाँ पर अगर एम्फी फ्लूइक रहा होगा तो दोनों साइड में यहाँ पर ऐसे फ्लोएम दिखाए जाएंगे। तो ग्रीन कलर हमने जहां जहां यूज किया है इसमें अपने इस टॉपिक में, उस सब के सब फ्लोएम समझिएगा आप लोग। और ये रेड कलर वाला हमारा जाइलम है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ट्रेस बंडल, और ये कैसे है, ओवरलैपिंग है,
ओवरलैपिंग होने के नाते ही जो हमारा मेन जो कंटिन्यूअस जो सिलेंडर था वो छोटे छोटे स्टील्स में टूट गया है, ठीक ना। तो जब आपका जो साइफोन स्टील होता है वो छोटे छोटे स्टील में टूट जाता है बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ट्रेस बंडल, तो ये कहलाता है डिक्टियो स्टील। और इसमें से हर जो छोटा छोटा स्टील है, जैसे कि आपका एक स्टील ये है, एक स्टील ये है, एक स्टील ये है, मान लीजिए, ये सब कहलाते हैं मेरी स्टील, ये कहलाते हैं मेरी स्टील, ठीक ना। जैसे पूरा स्टील एज होल क्या है, ये कहलाता है डिक्टियो स्टील। क्यों कई पार्ट में हमने तोड़ दिया, तो आप कहेंगे जो ओवरलैपिंग जो यहाँ पे लीफ ट्रेसेस हैं चाहे ब्रांच ट्रेसेस हैं, उनकी वजह से जो हमारा मेन सिलेंडर था वो कई छोटे छोटे स्टील में टूट जाता है, तो इसी स्टील को हम कहते हैं डिक्टियो स्टील। और जो यहाँ पर छोटे छोटे स्टील में टूट रहा है, तो पूरा स्टील एज होल तो कहलाएगा आपका डिक्टियो स्टील, लेकिन जो यहाँ पे छोटे छोटे जो स्टील बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट जो हैं, ये कहलाते हैं मेरी स्टील। तो इस तरह से डिक्टियो स्टील जो पूरा है वो कंप्लीट फिगर आपकी डिक्टियो स्टील की है, और जो छोटे छोटे पार्ट टूटे हुए हैं ये कहलाते हैं मेरी स्टील। ये बात आप ढंग से आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से अगर स्टील की कई साइकिल पाई जाए, जैसे एक साइकिल सेंटर में ऐसे बना दें, किसके बाहर बना दें, किसके बाहर बना दें, तो ये कहलाएगा आपका पॉलीसाइक्लिक स्टील। यानी इसी तरह के स्टील के हम कई साइकिल, आप हमने खाली एक साइकिल बनाई हुई है, ऐसे आप 2-3 साइकिल बना लीजिए, और ये कई साइकिल में अगर स्टील पाया जाएगा तो ये कहलाता है पॉलीसाइक्लिक स्टील। और पॉलीसाइक्लिक स्टील कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अगला जो नेक्स्ट और लास्ट टाइप आपका है पॉलीसाइक्लिक स्टील है। तो जो हमने फिगर अभी दिखाया था आपको, अगर इसी में कई साइकिल हो जाए, एक सेंट्रल साइकिल ऑफ स्टील हो, फिर इसके बाहर एक और साइकिल ऑफ स्टील हो, फिर एक और साइकिल ऑफ स्टील हो, जब एक के ऊपर एक कई कंसेंट्रिक जो लेयर्स ऑफ स्टील पाई जाती हैं तो कहलाता है पॉलीसाइक्लिक स्टील कहलाता है। और एग्जाम्पल याद रखिएगा, मटोनिया एक प्लांट है, यही पूछा गया बार बार। ये मटोनिया जो प्लांट है इसमें पॉलीसाइक्लिक स्टील्स पाए जाते हैं, ठीक ना। आई होप कि अब आपको स्टील टर्म को लेके कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर मेरी ये दोनों लेक्चर अगर आप देख लिए, जो इसके पहले हुआ था, जो कि हुआ था आपका स्टील के जनरल इंट्रोडक्शन पर और टाइप ऑफ स्टील को उसमें डिस्कस किया गया था, और उसमें प्रोटो स्टील का डिटेल किया गया था। और इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें साइफोन स्टील क्या होता है और साइफोन स्टील के टाइप्स क्या होते हैं ये देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरह से हमने आज स्टील वर्ड जो है आपका कंप्लीट कर दिया है ना। दो टर्म आपको और यहां देखने को मिलते हैं, एक होता है क्लेडोसाइफोनिक साइफोन स्टील, और एक क्लेडोफिलिक साइफोन स्टील। ये दो टर्म और देख लीजिए, दो टर्म और हैं, क्लेडोसाइफोनिक साइफोन स्टील। ये किसे किसे कहते हैं कि जब साइफोन स्टील में, मतलब कि पिथ वाले स्टील में अगर ट्रेस बंडल ना पाए जाएं तो उसे कहा जाता है क्लेडोसाइफोनिक। यानी यहां क्या होता है, लीफ ट्रेसेज आर एब्सेंट, लीफ ट्रेसेस आर एब्सेंट, यहां पर लीफ ट्रेस नहीं पाए जाते हैं। अगर लीफ ट्रेस अगर आपके एब्सेंट होंगे तो कहलाएगा आपका क्लेडोसाइफोनिक साइफोन स्टील कहलाएगा। कब, जब लीफ ट्रेसेस आर एब्सेंट, अगर लीफ ट्रेस नहीं पाए जाएंगे तो उसे कहा जाएगा क्लेडोसाइफोनिक साइफोन स्टील कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर लीफ ट्रेस अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उसे फिलोसाइफोनिक कहा जाता है, उसे कहा जाता है फिलोसाइफोनिक साइफोन स्टील, साइफोनो स्टील। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे लीफ ट्रेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर लीफ ट्रेस प्रेजेंट रहेंगे तो उसे आप कहेंगे फिलोसाइफोनिक साइफोनो स्टील, और अगर लीफ ट्रेस अगर एब्सेंट होंगे तो आप उसे बोलेंगे क्लेडोसाइफोनिक साइफोनो स्टील। तो इस तरह से स्टीलर सिस्टम के सारे टर्मिनोलॉजीज, सारे जो स्टील के टाइप्स,
इसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया। इस तरह से दोनों वीडियो लेक्चर अगर आप एक साथ देखेंगे तो आपको स्टील को लेके कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। आई होप कि ये हम लोगों का जो प्रयास है, जैसा मैंने बताया था कि कुल हम लोग जो श्री बायोकेम गुरुकुल में हम 4 लोग मिल करके बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। बॉटनी में 2 लोग हैं, मैं स्वयं डॉक्टर तिवारी और मिसेस गरिमा त्रिपाठी, और दूसरे जो हमारे जूलॉजी के जो 2 हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं, मिस्टर आनंददेव मिश्रा जी और मिस्टर सम्राट अशोक जी। तो इस तरह से 4 लोग मिल करके बहुत वैरायटी के साथ, पूरे एफिशिएंसी के साथ और डिटेल में हम बातों को देख रहे हैं। तो इस तरह से आई होप कि इन वीडियो से आपको काफ़ी फायदा हो रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि हम लोगों ने फिगर का खूब सहारा लिया है। हमने भी खूब फिगर बनाई है, भले ही थ्योरी कम लिखी है लेकिन हमने थ्योरी को बोला है। तो आप लोग वीडियो को स्लो करके आप चाहें तो आराम से देख सकते हैं। फिगर पे आप ढंग से फोकस करिएगा। जब भी आपको एनाटॉमी पढ़ना हो, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना हो या किसी की लाइफ हिस्ट्री पढ़नी हो तो उसमें फिगर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है भाई, हमारे सामने पूरी पिक्चर अगर नहीं भी है तो फिगर के माध्यम से भी हम अपने इमेजिनेशन को अप्लाई करके तमाम बातों को हम ढंग से समझ लेते हैं। आई होप कि ये सारी वीडियोज आपके बड़े काम की हैं, तो आप इनको देखिए, इनको इनसे अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। और साथ ही साथ एक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वो ये कि अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस, हमारे प्रयास आपके लिए फ्रूटफुल हैं, आपके नॉलेज में एडिशन कर रहे हैं, आपको आपके सफलता के नज़दीक पहुंचा रहे हैं, आप हमारी वीडियोस को, आप लेक्चर्स को आप यहाँ पे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार और धन्यवाद।